दोस्तों हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ हर रोज कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता ही रहता है, लेकिन अगर बात करें जानवरों की दुनिया की तो इनका हिसाब किताब काफी अलग होता है। इसीलिए आज हम आपके सामने कुछ ऐसे मामले पेश करने जा रहे हैं जो जानवरों से जुड़े हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए कि अगर ये घटनाएं कैमरे में कैद न होती तो इंसानों को कभी भी इस बारे में पता न चल पाता। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मकड़ियों का काम होता है जाल बुनना। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई पहाड़ हो, पर आपको बता दें कि ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि मकड़ियों का जाल है। दरअसल कुछ साल पहले पाकिस्तान के सिंध में बाढ़ आई थी, जिसके कारण कई सारे इलाके पानी में डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले गए, लेकिन वहां पर मौजूद मकड़ियों ने अपनी जान बचाने के लिए गजब का तरीका निकाला। पानी का लगातार लेवल बढ़ने की वजह से लाखों मकड़ियों ने पेड़ों को अपना ठिकाना बना लिया। कुछ समय बाद जब बाढ़ खत्म हो गया और लोग वापस अपने घर आए तो उन्हें पेड़ों पर कुछ ऐसा देखने को मिला। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये पेड़ बड़े बड़े जालों से ढके हुए हैं। मकड़ियों ने जालों की इतनी मोटी लेयर बना दी थी कि दूर से देखने में पेड़ बादल की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ के लोगों का कहना था कि बाढ़ आने से पहले उन्होंने ऐसी कोई घटना कभी नहीं देखी थी। अभी भी लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि आखिर मकड़ियों ने ऐसा कैसे किया। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा हुआ होगा तो कई सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकले होंगे, तो मकड़ियों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया होगा। इस दौरान मकड़ियों को भरपेट भोजन मिला, जिससे उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। दोस्तों वैसे तो आपने कभी न कभी सांपों को जरूर देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने उड़ने वाले सांप देखे हैं तो हो सकता है कि आपका जवाब हो नहीं, पर आपको बता दें कि उड़ने वाले सांप होते हैं। इस सांप को पैराडाइज ट्री स्नेक कहते हैं। इन उड़ने वाले सांपों की लंबाई 3 से 4 फीट होती है और ये सांप ज्यादा जहरीले भी नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये उड़ सकते हैं इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये शिकार करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी ये सांप कैसे उड़ लेते हैं। एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि ये सांप उड़ने के लिए एक खास तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये उड़ते हुए हवा में तैरते हैं और जब ये उड़ते हैं तो ये एस का शेप बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अंडुलेशन कहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या होगा जब आप नॉर्थन नॉर्वे के बीचेस पे तैरें और अचानक से आपके सामने ढेर सारी मछलियां मरी हुई दिख जाएं, तो ऐसे में आपकी क्या हालत होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा कई बार होता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें ढेर सारी मरी हुई मछलियां दिखती हैं। जब वैज्ञानिक इन मछलियों की संख्या जानने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले ही ये मछलियां गायब हो जाती हैं। ऐसा शायद इसलिए होता होगा क्योंकि बीचेस पे पानी की लहर बहुत तेज होती है और जब ये तेज लहरें आती होंगी तो मछलियों को बहा कर लेकर चली जाती होंगी। ऐसे ही कुछ हुआ था साल 2018 में भी, जब ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पर लगातार व्हेल मछलियां बाहर आने लगी। इनमें से ज्यादातर व्हेल मछलियां वो थी जो मर चुकी थी, जबकि कुछ जीवित भी थी। ऐसा अक्सर यहाँ पर फरवरी के महीने में होता है, जब हजारों की संख्या में ये व्हेल मछलियां समुद्र के किनारे आ जाती हैं। जो लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो लोग इन मछलियों की सेवा करते हैं और वापस इन्हें पानी में छोड़ देते हैं। दोस्तों आमतौर पे आपने देखा होगा कि गाय घास खाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला। दरअसल जब ये गाय यहाँ घास चर रही थी तभी एक मुर्गी आ जाती है। उसके बाद ये गाय इस मुर्गी को ही खाने लगती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, तो गाय तो शाकाहारी होती हैं, तो वो कैसे मुर्गी को खा सकती हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना था कि जब घास खाते खाते जानवरों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए मांस भी खा लेते हैं, पर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों जरा सोचिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपके पैर के नीचे एक दो नहीं बल्कि हजारों सांप आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये सोचकर ही लोगों के होश उड़ सकते हैं। दरअसल कनाडा के मोनिटोआ में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों सांप रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ 7 लाख से भी ज्यादा सांप इकट्ठे होते हैं। इसे दुनिया में सांपों का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। ये सांप यहाँ पर इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि ये मीटिंग कर सके। नर और मादा सांप संभोग करने के लिए यहाँ एक साथ रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और जब ठंड का मौसम आता है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में सांप इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ पर रिसर्च करने वाले लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर एक मादा के साथ 10,000 से भी ज्यादा सांप संभोग करते हैं। ये नजारा हर साल यहाँ देखने को मिलता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। दोस्तों अगली घटना है जर्मनी की, जहाँ पर हजारों मेढकों के साथ एक अजीब सी घटना होती है। दरअसल इन मेढकों का साइज आम साइज से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे इनका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये ब्लास्ट कर जाती हैं। ऐसा किसी एक दो मेढक के साथ नहीं हुआ बल्कि हजारों मेढकों के साथ देखने को मिला। आज भी यहाँ पर इस बात का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इन मेढकों की मौत कैसे हुई। क्या इसके पीछे वायरस जिम्मेदार है या फिर कोई फंगस है जिस वजह से इन मेढकों की मौत हो रही है। दोस्तों ये घटना है थाईलैंड की। जब पूरे थाईलैंड में लॉकडाउन लगा था तब मानो कि जानवरों की काफी ज्यादा मौज थी। जानवर सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते थे। आप देख सकते हैं कि थाईलैंड के सड़कों पर ये कितने सारे जानवर घूम रहे हैं। इससे पहले तो रिहायशी इलाकों में इंसानों ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर जानवर आते नहीं थे और अगर गलती से कोई जानवर आ भी जाता था तो लोग उन्हें भगा देते थे। पर लॉकडाउन लगने के बाद मानो इन जानवरों की मौज हो गई। दोस्तों अभी जिस घटना को आप देख रहे हैं इसे मर्म्यूरेशन कहा जाता है। इस फेनोमेना की खासियत है कि जब ये पक्षी उड़ती हैं तो ये तरह तरह की आकृति बनाती हैं जो देखने में काफी खूबसूरत
लगते हैं। कहा जाता है कि ये पक्षी इस दौरान एक दूसरे से बात भी करती हैं। इन पक्षियों को स्टर्लिंग कहा जाता है। अगर आप स्टर्लिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये अफ्रीका के मूल निवासी हैं। जब ये पक्षियां उड़ती हैं तो ये तारे की तरह दिखाई देती हैं, इसीलिए तो इनका नाम स्टारलिंग रखा गया है।